हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो। टैक्स को लेके एक अपडेट वीडियो है। जैसा हमने मॉर्निंग में आपसे शेयर किया था कि आज यहाँ पर फाइनेंस बिल जो है उसके ऊपर लोकसभा में डिस्कशन हो सकता है एंड अगर आज वोटिंग हुई तो आज ही वो यहाँ पर पास हो सकता है। तो यहाँ पर जो फाइनेंस बिल है जिसके अंदर यहाँ पर नए क्रिप्टो टैक्स लॉज जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस करे गए हैं, वो फाइनली यहाँ पर पास हो चुका है लोकसभा के अंदर। तो यहाँ पर नए जो क्रिप्टो टैक्स के जो रूल्स हैं वो 1 अप्रैल से यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकसभा के ट्विटर हैंडल से भी यहाँ पर ट्वीट किया हुआ है कि फाइनेंस बिल जो है वो यहाँ पर पास हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो फाइनेंस बिल पास हुआ है इसके अंदर जो नए क्रिप्टो के टैक्स लॉस थे, क्या उसके अंदर कुछ पॉजिटिव अमेंडमेंट चेंजेस यहाँ पर आए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी पॉजिटिव अमेंडमेंट चेंजेस जो है यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट थोड़े सा स्ट्रिक्ट जो टैक्स लॉज है वो यहाँ पर बन गए और पास हो चुके हैं, जहाँ पर अगर हम देखेंगे 1 अप्रैल 2022 से ये नए क्रिप्टो के जो टैक्स लॉज हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब पहला अगर पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर आप क्रिप्टो के अंदर कोई भी ट्रेड करते हैं, चाहे वो NFT में करते हैं, क्रिप्टो टोकन्स में करते हैं, और वहाँ पर ट्रेड करने में आप अगर प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो जो भी आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे उस पर आपको फ्लैट 30% टैक्स जो है वो पे करने के लिए आप लायबल होंगे, और वो आपको पे करना होगा जब यहाँ पर आप टैक्स की फाइलिंग करेंगे। ये ऑटोमेटिकली नहीं कटेगा, ये आपको टैक्स की फाइलिंग के टाइम पे खुद यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो ये फ्लैट 30% टैक्स है ये हर पेयर के ऊपर लगेगा। तो कुछ लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि BTC INR में ही होगा, जब हम INR में विड्रॉ करेंगे तब होगा। ऐसा नहीं है। चाहे BTC INR में ट्रेड करें, चाहे BTC USDT में करें, चाहे BTC इथेरियम में करें, किसी भी पेयर में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने जो बाय किया और सेल किया, अगर उसमें डिफरेंस हो, आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे प्रॉफिट की INR में क्या वैल्यू थी उस समय के अकॉर्डिंग आपको 30% प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा बाद में। तो ये भी आपको कैलकुलेट करके ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। नेक्स्ट मूविंग ऑन, 1% TDS जो है, जिसके लिए यहाँ पर एक्सचेंजेस भी कोशिश कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं कम हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया और 1% TDS जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर पास हो चुका है, जहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर जब भी आप ट्रेड करते हैं, आपने कुछ बाय किया और जब सेल किया, सेल करने पे टोटल आपका जो ट्रांजेक्शन का कैपिटल था, जो आपने ट्रेड का टोटल कैपिटल लगाया, उसका 1% जो है एज ए TDS यहाँ पर लॉक हो जाएगा, जिसको आप ज़रूर बाद में टैक्स फाइलिंग के टाइम पे क्लेम कर सकते हैं अगर ज़्यादा हो। लेकिन उससे पहले जो ट्रेड करते हैं तब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक तरह से कटता रहेगा। लेकिन ये 1% TDS जो है ये जुलाई से एप्लीकेबल होगा, 1 अप्रैल से नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर टाइम है, लेकिन ये भी जो रूल है यहाँ पर एक तरह से पास हो चुका है। यानी 1% TDS जो है, इसके बारे में हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि अगर आप थोड़ा लंबा लॉन्ग टर्म देखते हैं तो उसमें इट इज स्टिल फाइन। जैसे 5-6 महीने का देखते हैं, 1 साल का ट्रेड या 2 साल का ट्रेड के अकॉर्डिंग होल्ड करके करते हैं बाय करके, तो तब उसमें फिर भी चलता है। लेकिन अगर आप डे ट्रेडर हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं, एक दिन में 5-6 ट्रेड जो है आप फ्रीक्वेंटली लेते हैं, तो ये TDS जो है एक तरह से आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो आपका ट्रेड कैपिटल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉक हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, अगर आपने 11 ट्रेड करी और इस 11 ट्रेड में आप ढंग का प्रॉफिट नहीं निकाल पाए, तो उसमें अगर आप देखोगे आपका जो ट्रेड कैपिटल है वो इन अ वे नो प्रॉफिट नो लॉस पे यहाँ पर आपका 10% जो ट्रेड कैपिटल जिस अमाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो वो 11वें नंबर के ट्रेड पे यहाँ पर लॉक हो जाएगा, और 69 नंबर के ट्रेड पे यहाँ पर 50% आपका ट्रेड कैपिटल लॉक हो जाएगा। तो उससे अगर आप देखोगे 1% TDS जो है ये डे ट्रेडिंग जो है उसको एक तरह से डिस्करेज करता है और वो इतना प्रॉफिटेबल और सेंसिबल यहाँ पर नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन, नो डिडक्शन जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर पास हो चुका है कि कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे जब आप यहाँ पर प्रॉफिट जो है बुक करके उसके ऊपर जब टैक्स पेइंग कर रहे हो, जो बाकी बिजनेस में अलाउड होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वगैरह, तो वो क्रिप्टो के अंदर कहीं पर भी अलाउड नहीं होंगे। सिर्फ बाइंग का जो कॉस्ट लगा वो डिडक्ट कर सकते हो, बाकी कुछ भी डिडक्शंस अलाउड नहीं है। साथ में यहाँ पर एक चीज़ ये भी है जो थोड़ी यहाँ पर चेंज हुई है कि पहले ये था कि डिफरेंट पेयर्स के अंदर अगर आपका लॉस होता है तो आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब ये हो गया कि क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप कोई भी लॉस जनरेट कर रहे हो, तो उसको आप किसी भी प्रॉफिट के अगेंस्ट में यहाँ पर सेट ऑफ नहीं कर सकते, चाहे भले ही वो सेम पेयर के अंदर यहाँ पर ट्रेड का प्रॉफिट हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी लॉस होता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुद उसको मैनेज करो, आप लायबल हो उसके लिए। लेकिन कोई भी ट्रेड करके अगर आपका प्रॉफिट होता है, कहीं पर भी ट्रेड हुआ, तो आपको उसका फ्लैट 30% टैक्स जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। तो एक ट्रेड में भले ही आप ये मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये थे, आपने ट्रेड किया और आपको वहाँ पर 500 रुपये का लॉस हो गया, तो वहाँ पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। लेकिन उसके बाद आपने एक दूसरी ट्रेड करी, वहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो उस 300 रुपये का जो आपको 30% है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो दूसरी ट्रेड में आपको लॉस हुआ उसका इट डजंट मैटर। तो उस तरह से काम करेगा। तो इसका सिंपल एक तरह से देखा जाए तो ये ऐसा हो गया कि मतलब क्रिप्टो के रेगुलेशंस भी नहीं आए हैं और ये टैक्स भी आ गया है। तो उस पर ये कि जो अनसर्टेनिटी है उसका एक एग्जाम्पल ये बन सकता है कि ट्रेडर्स को ले जाके यहाँ पर है ना एक तालाब के बीच में, एक समुद्र के बीच में छोड़ दिया, वहाँ पर पानी के बीच में,
और उनको बेसिकली ये बोला कि अब तुम यहाँ पर आ गए, अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको स्विमिंग आती है, तुम डूब रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर तुम रहोगे जो भी, अगर तुमको गलती से कोई मछली मिल जाती है ना समुद्र में, तो मछली का जो 30% है वो हमको यहाँ पर दे देना, बाकी तुम डूबो या कुछ भी करो वो तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो इन एग्जाम्पल बनता है यहाँ पर ये जो ये नो लॉस सेट ऑफ और ये 30% टैक्स ऑन एवरी प्रॉफिट का है। बट दिस इज हाउ इट इज़, एंड ये नए टैक्स लॉज हैं जो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 अप्रैल से। TDS जो है ये एप्लीकेबल होगा यहाँ पर जुलाई से। तो अभी के लिए ये क्रिप्टो के टैक्स लॉज है जो यहाँ पर आ गए हैं। अब अगर इसके आप लूप होल की बात करें तो गाइज थोड़ा सा केयरफुल रहना। मैं देख रहा था काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास लूप होल्स हैं जिससे हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ध्यान रखो यार, ऐसे लूप होल्स नहीं है। ये मैं खुद इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, खुद इतना मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, अभी तक ऐसे कोई ढंग के लूप होल्स है नहीं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। हर एक लूप होल जो आपको लग रहा है ना, जो आपको लोग सेल भी कर रहे हैं, वो आपको ही कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फंसाएंगे। तो देखो, लॉ आ गया, चाहे भले ही आपको लॉ पसंद नहीं हो, लेकिन लॉ है। अब जैसे वो सामने आ गया है उसको पालन तो उसका करना पड़ेगा। वो बात अलग है, हम गिव अप नहीं करेंगे, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसिडर करें। देखा जाए तो आई थिंक पहली कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने क्रिप्टो का एज ए गैम्बलिंग टैक्स करने की कोशिश करी, कि मतलब जहाँ पर लोग मतलब टेक्नोलॉजी की तरह पूरी दुनिया देख रही है, इंडिया में मतलब आई थिंक पहली कंट्री है पूरी दुनिया में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जहाँ पर मतलब क्रिप्टो को, टेक्नोलॉजी को, इसको पूरा जो स्पेस है उसको यहाँ पर गैम्बलिंग की तरह एक तरह से स्पोर्ट्स बेटिंग की तरह उसको टैक्स कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जो पूरे आप देखोगे टैक्स के रूल्स जो है ना, एज इट इज़ है, जैसे क्रिकेट बेटिंग और हॉर्स बेटिंग और पोकर और इन सब के अंदर जो लॉज लगते हैं वही सेम यहाँ पर जो हैं वो लगा दिए हैं। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर जा सकते हैं, तो डेफिनेटली एक्सचेंजेस जो हैं वो अपील कर सकते हैं, PIL जो है यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। जैसे RBI ने जब बैंकिंग बैन लगाया था उस टाइम पे PIL फाइल किया था, लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अगर वो किया भी तो जर्नी थोड़ी सी हार्ड रहेगी, क्योंकि ये RBI का जब केस होता तो उसमें 2 साल लगे थे उसका रिजल्ट आने में क्रिप्टो कम्युनिटी के फेवर के अंदर। तो यहाँ पर भी अगर एक्सचेंजेस ऐसा कुछ स्टेप लेते हैं तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा हार्ड रोड रहेगी, थोड़ी बम्पी राइड रहेगी, लेकिन उसमें भी रिजल्ट आने में मतलब 1-2 साल तो थोड़ा लग जाएगा। इवेंचुअली आई फील जिस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड अडॉप्शन आप सभी देख रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ पर तो क्रिप्टो के ऊपर ऐसे गैम्बलिंग वाले टैक्स लॉज आज यहाँ पर पास हो रहे थे। इजराइल के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए ये प्लान कर रहे थे कि कैसे उनको क्रिप्टो बिटकॉइन की ट्रेडिंग जो है यहाँ पर ऑफर करें। ये तो चलता रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उस अकॉर्डिंग तो बट आई इवेंचुअली फील कि कहीं ना कहीं जाके ये चेंज होगा, लेकिन उससे पहले दिस इज़ व्हाट इट इज़। बाकी इसके ऊपर और जो आपको क्लैरिटी और आपके जो क्वेश्चंस चाहिए ना, आई बिन फॉलोइंग, आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो उसकी मैं लिस्ट बना रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो कि मैं उसको एड्रेस करूं, मैं प्लान कर रहा हूं किसी प्रोफेशनल CAs को लेके आके आपके जो क्वेश्चंस है उनको आंसर करने की कोशिश करूं, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को भी यहाँ पर मिल पाए। स्पेशली ऐसे लोग जिनका पोर्टफोलियो बड़ा नहीं है, जो CAs को अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ी क्लैरिटी के लिए। तो आई ट्राई टू डू दैट, आई कांट प्रॉमिस बट आई एम ट्राइंग फ्रॉम माई एंड जितना हो पाए। तो आप उसके लिए जो क्वेश्चंस आपके जो भी है ना, आप नीचे कमेंट्स में यहाँ पर ज़रूर डालना। लेकिन एक अच्छी चीज़ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बड़ी यहाँ पर हुई पार्लियामेंट के अंदर, कि अगर हम देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर आज क्रिप्टो करेंसी की फेवर के अंदर भी कुछ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर दी, जिनका जो वीडियो था जिस टाइम पे हो रहे थे, मैंने वीडियोस जो थे, क्रिप्टो इंडिया का हमारा ट्विटर हैंडल है, प्लीज़ फॉलो करना। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है सबसे पहले हम पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 वीडियोज़ डाले थे जो थोड़े से वायरल भी यहाँ पर हुए हैं, एंड बड़ा अच्छा इन्होंने जो था क्रिप्टो को लेके यहाँ पर बोला। तो ये जो वीडियो के दोनों के लिंक है ना, मैं नीचे डालूंगा, एंड इनको प्लीज़, मैं प्ले तो नहीं करूँगा, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसको वीडियो के नीचे डालूंगा। इनको आप प्लीज़ डेफिनेटली देखना, और इनको जितना शेयर कर सकते हो ना उतना शेयर करने की कोशिश करो, क्योंकि क्रिप्टो के बारे में पॉजिटिवली बहुत कम मिनिस्टर्स हैं जो यहाँ पर लोकसभा के अंदर बोलते हैं। तो जो बोल रहे हैं और जो सेंसिबल बात बोल रहे हैं क्रिप्टो के बारे में, विच एक्चुअली मेक सेंस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना हम शेयर कर सकते हैं, जितना फ्लोट अराउंड कर सकते हैं, ताकि हम करें, ताकि ये भी तो होना चाहिए ना क्रिप्टो कम्युनिटी की तरफ से, जब हमारे लिए कोई लोग स्टैंड ले रहे हैं और मिनिस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, तो जो भी है ये होना चाहिए कम से कम, आई फील। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये शेयर भी किया था, और आप लोगों को भी बोलूँगा कि सुनना, अगर आपको लगे सही है, अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली शेयर, लाइक, रीट्वीट, शेयर, जहाँ पर भी है, जैसा भी आपको करना, अपने हैंडल से पोस्ट करना, वो डेफिनेटली यहाँ पर करना। बाकी डोंट वरी, क्रिप्टो टैक्स को लेके अपन कहीं नहीं जाने वाले, यही है यार, चलेगा। मतलब पहले भी प्रॉब्लम्स तो आती रहती है यार, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉडलिंग अपनी चलती रहेगी, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म हॉडलिंग अपनी करो, वो सारी तो वैसे प्लानिंग करके हम फिर भी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग वगैरह को लेके थोड़ा हमको केयरफुल रहना पड़ेगा, दैट वोंट बी प्रॉफिटेबल। मैं तो काफ़ी इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देख रहा था, तो इतना सेंसिबल नहीं रहेगा, लेकिन अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम चीज़ों को यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, और आपके जो क्वेश्चन है उसको भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली मैं तो होपफुल हूँ, मतलब वो है, देखो हारते तो वो जब होप को आप छोड़ देते हो, मतलब एकदम जब आप गिव अप कर देते हो, तो हारने वाले तो अपन है नहीं।
इतने टाइम से नहीं हारे, मतलब हमको पता है कि कितनी पॉजिटिव ये चीज़ें कैसे चीज़ों को चेंज करेगी। तो डेफिनेटली होपफुल है, एंड यही होप करते हैं कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को रियलाइज़ करे आगे जाके, एंड कुछ पॉजिटिव जो है यहाँ पर आए। तो हार तो ऐसे नहीं मानने वाले, डेफिनेटली कोशिश करेंगे, एंड वील ट्राई कि गवर्नमेंट भी सुने यार, एंड वो भी देखे पॉजिटिव इन सारी चीज़ों को, रियलाइज़ करे दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ पॉजिटिव लेके आए, ताकि यार अपना देश भी यार टेक्नोलॉजी में आगे चले। वेब 3.0, क्रिप्टो में, सारी टेक्नोलॉजी में अपन रहे नंबर 1, राइट। तो गाइज आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, बाकी BTC का अपडेट आई नो इट इज़ पेंडिंग, लेकिन अभी क्रिप्टो का ये पूरा टैक्स का चल रहा था, तो आई थॉट कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वील ऑल्सो कवर दैट, एंड सारी चीज़ें जो आने वाले दिनों में मैं शेयर करूँगा आपसे। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ, इफ़ यू अग्री विद दैट, जो भी मेरे व्यू पॉइंट्स हैं, अगर हमारा जो कंटिन्यूसली वी वर ट्राइंग कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेटेड रखें, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी जो भी आपके व्यू पॉइंट, जो भी क्वेश्चन हो ना, नीचे कॉमेंट्स में डालना। वील ट्राई कि CAs के साथ भी यहाँ पर आपके लिए जो सेशन है कि यहाँ पर रख पाए आपके क्वेश्चन आंसर करने के लिए इन द नियर फ्यूचर। तो आज के वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी कमेंट्स ड्रॉप करना भी मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।